Welcome back to our channel Online School. Today we are going to learn a lesson from my English book 7, first standard 7, unit 4.2, Baby Pangolins Night Out. English workshop. Baby pangolins night out means एक छिपकली की तरह नजर आने वाला मोरखोर जानवर है और उसका जो बच्चा है वो रात में बाहर गश्त करने के लिए निकला। इस लेसन की हम इंग्लिश वर्कशॉप सॉल्व करेंगे। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट 4.2 बेबी पैंगोलिन्स नाइट आउट इंग्लिश वर्कशॉप। पेज 91 के क्वेश्चन के आंसर्स हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिसन एंड आंसर। नंबर 1, व्हाट डिड मामा पैंगोलिन डू, व्हाई? मामा पैंगोलिन ने क्या किया और क्यों? तो इसका आंसर में लिखना होगा मामा पैंगोलिन गेव अ जेंटल लविंग पुश टू हर 1 month old baby with her long tapering mouth because she wanted to wake up her baby. Number 2, how did mama pangolin carry her baby? मामा पैंगोलिन अपने बच्चे को किस तरह उठाकर ले गई? तो इसका आंसर है मामा पैंगोलिन carried her baby on her tail. अपनी दुम पर अपने बच्चे को उठाकर ले गई। नंबर 3, what did mama and baby see on their way? बच्चे ने और उसकी माँ ने रास्ते में क्या देखा? तो इसका आंसर है मामा एंड बेबी सॉ अ porcupine. ये भी एक किस्म का जानवर है। नंबर 4, guess where they live. हमें गैस करना होगा कि ये दोनों कहाँ रहते थे। तो इसका आंसर है they lived in a snug hole in the earth. जमीन के सुराख में रहते थे। अब पेज 92 के क्वेश्चंस के आंसर्स हम सॉल्व करेंगे। नंबर 1, गेस द मीनिंग ऑफ एंट हिल. एंट हिल के मीनिंग हमें गेस करना होगा। तो उसका आंसर है इट्स अ पाइल ऑफ अर्थ फॉर्म्ड बाय एंट्स ओवर देयर लिविंग प्लेस. चींटियां जो अपने रहने के लिए घर बनाती है तो उसे एंट हिल कहते हैं। नंबर 2, व्हाट डू ह्यूमन बेबीज ईट एज देयर फर्स्ट सॉलिड मील, डिस्कस. इंसान का जो बच्चा होता है वो अपनी ठोस ग़िज़ा के तौर पे सबसे पहले वो क्या खाता है? तो इसका आंसर है ओवर बॉइल्ड थिकेंड सॉफ्ट राइस, यानी ज़्यादा पकाकर हम चावल उन बच्चों को खिलाते हैं। अब पेज 93 के क्वेश्चन हम देखेंगे। गेस द मीनिंग ऑफ मेडिसिनल एंड ट्राइबल. तो उसका आंसर है मेडिसिनल मीन्स हेल्पफुल एज अ मेडिसिन फॉर हीलिंग इलनेस, मेडिसिनल हर्ब्स, प्लांट्स. और ट्राइबल की मीनिंग है रिलेटेड टू और कंसर्न विद ट्राइब और ट्राइब्स, ट्राइबल आर्ट और कस्टम्स. नंबर 2, थिंग्स टू डू, फूड चेन, ट्रैप कैमरा. इसका आंसर है फूड चेन. लिविंग क्रिएचर्स इन नेचर फीड एंड सर्वाइव ऑन ईटिंग द other species of creature. Each type of creature feed on the one below it in the series of living creatures, जिसे हम ग़िज़ाई जंजीर कहते हैं उर्दू में, उसी को इंग्लिश में फूड चेन कहते हैं. ट्रैप कैमरा, उसका आंसर है पीपल हु वांट टू टेक फोटोग्राफ्स एंड स्टडी द एनिमल लाइफ set up cameras in the forest and get their photographs without their knowledge. The hidden camera is called the trap camera. अब हम इंग्लिश वर्कशॉप सॉल्व करेंगे। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है मेक अदर मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय यूजिंग अदर वर्ड्स इन प्लेस ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्सेस. यहाँ पर ब्लू बॉक्सेस हमें नजर आ रहे हैं और इसमें जो वर्ड्स है इसकी जगह पर हमें कोई और वर्ड्स यूज करके फिर से कुछ मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने होंगे. तो फर्स्ट है We will go ant eating today. तो ant eating की प्लेस पे मैंने boat riding लिखा है. We will go boat riding today. Second, this is how we pangolins gobble up termites. तो इसके प्लेस पे मैंने boys enjoy trekking लिखा है. Third है you have to be on your guard against greedy people. तो greedy people की प्लेस पे मैंने selfish friends लिखा है. And fourth one is life is now full of hardships. तो हार्डशिप्स की प्लेस पे मैंने कंफर्ट्स लिखा है. तो इस तरह से आप लोगों को भी ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने होंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट ऑल द रेफरेंसेस इन द स्टोरी दैट टेल यू दैट इट इज नाइट टाइम. ट्रांसलेट द फ्रेजेस इनटू योर मदर टंग. तो इस कहानी से हमें उन तमाम जवाबों की फहरिस्त बनानी होगी कि जिनसे हमें मालूम होता है कि रात का वक्त था. जो रात का वक्त डिस्क्राइब करते हो वो सेंटेंसेस हमें यहाँ पर लिखने होंगे. तो पहला है बेबी वॉज स्टिल ड्राउजी आफ्टर अ डे स्लीप. ड्राउजी आफ्टर अ डे स्लीप से हमें पता चलता है कि ये रात का वक्त था. तो यहाँ पर जो फ्रेज दिया हुआ है ड्राउजी आफ्टर डे स्लीप, तो इसके मीनिंग है
कि दिन भर सोने के बाद की जो सुस्ती होती है उसे कहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो रात का वक्त था। सेकेंड वन इज शी सेंस्ड अ ब्राइट लाइट पासिंग ऑन एंड विद सम साउंड। तो यहाँ पर जो ब्राइट लाइट पासिंग ऑन ये फ्रेज दिया हुआ है तो इसके मीनिंग है कि आगे जाती हुई तेज रोशनी, शायद टॉर्च की भी हो सकती है वो। थर्ड वन इज when we step out for our nighttime wandering, they flash harsh torch lights to spot us and then shoot us. तो यहाँ पर जो फ्रेज है उसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, नाइट टाइम वॉन्डरिंग। तो इसके मीनिंग है रात के वक्त गश्त करना, रात के वक्त बाहर निकलना। नंबर 4, we'll return here tomorrow night. We must reach home before the day breaks. तो यहाँ पर दो फ्रेजेस है, return here tomorrow night एंड मस्ट रीच होम बिफोर द डे ब्रेक्स। तो इससे हमें पता चलता है कि नाइट टाइम था और इसके मीनिंग है कि कल रात वापस आएंगे। रिटर्न हेयर टुमारो नाइट एंड दिन का उजाला होने से पहले घर पहुंचना चाहिए। वी मस्ट रीच होम बिफोर द डे ब्रेक्स। तो इससे हमें पता चलता है कि नाइट टाइम था। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। यूज द पेंगोलिन फैक्ट शीट टू मेक अ कोलाज गिविंग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन पेंगोलिन्स। तो आप लोगों को पेंगोलिन फैक्ट शीट का इस्तेमाल करके पेंगोलिन के मुतालिक दिलचस्प मालूमात देने वाला कोलाज तैयार करना होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ नहीं लिखा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट व्हाट मामा पेंगोलिन टोल्ड हर बेबी अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक्स। यहाँ पर जो टॉपिक दिया हुआ है तो इसके बारे में मामा पेंगोलिन ने अपनी बेबी से क्या कहा। पेंगोलिन्स एज एनिमल स्पीसीज, देयर हैबिटेट, फूड हैबिट्स एटसेट्रा। तो इसका आंसर है पेंगोलिन्स आर फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका। Indian pangolins and Chinese pangolins are seen in northern part of India. Their habitat is a snug hole in the earth, nearly 9 inches wide and more than a meter long. They come out at night for searching their food. They are anteaters. Termites are their favorite and main food. Pangolins have scales on their body. They use their strong claws and tail to climb up a tree. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, थ्रेट्स टू पेंगोलिन्स। तो इसका आंसर है सम हंटर्स सर्च पेंगोलिन्स होल्स और नेट्स, डिग देम एंड किल देम फॉर देयर फ्लैश and sell their scales to earn a lot of money. Their scales are used by people for medicinal use. They shoot them with their guns and so pangolins existence is in danger. इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट है good people's efforts to save pangolin। तो इसका आंसर लिखना होगा some good people know the pangolin's importance in the food chains in nature. They are working hard to make their life safe and help them to grow in numbers. Some organizations like Sahyadri Nisarg Mitra in Maharashtra run awareness campaign with the help of the forest department. They hold meetings in villages and urge people to protect them. They put up posters and hand out pamphlets to make people understand their importance for killing and removing millions of ants and termites. They are trying to stop international smuggling of the scales of pangolins. Now let's see question number 5. Say whether the following sentences are true or false. A. The pangolin's home was a snug hole in the earth. तो ये sentence true है. B. Mama pangolins used her claws to eat ants and termites. तो ये वाला sentence false है. C. Baby pangolin did not like termites. तो ये सेंटेंस फॉल्स है. डी. मामा पेंगोलिन पुल्ड हर लॉन्ग बॉडी टुगेदर इनटू अ टाइट बॉल. तो ये सेंटेंस ट्रू है. ई. पेंगोलिन स्केल्स आर मेडिसिनल. तो ये सेंटेंस ट्रू है. एफ. ह्यूमन बीइंग्स हैव डिस्ट्रॉयड पेंगोलिन हैबिटेट्स. तो ये वाला सेंटेंस भी ट्रू है. तो आई होप कि आप लोगों को इस लेसन के सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ गए होंगे. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन. Goodbye.